चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय मैंने क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। जिसका नाम क्या है, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाया था। क्या नाम था उसका, घात और घातांक। तो उससे संबंधित मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो कुछ बच्चों से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि मैंने बना लिया। चलिए मैं फिर से पूछ लेता हूँ। बताओ, जिन जिन बच्चों ने घात और घातांक से संबंधित जो मैंने होमवर्क दिया था, अगर वो आपने बना लिया है तब चैट बॉक्स में आई टाइप कर दो। घात और घातांक से संबंधित अगर आपने होमवर्क बना लिया तो चैट बॉक्स में आई टाइप कर दो। बना लिया आपने? चलो तो ठीक है। तो पहले हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो पहले हम लोग अपना एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम घात और घातांक से संबंधित होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बहुत ही आसान सा है, चलो ध्यान दो। सबसे पहले चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम आपसे, घात और घातांक में ही। चलो अब बताओ, 2 और 4 में कौन बड़ा है? जो बड़ा होता है उसका खाली नाम बताना आपको। 2 और 4 में कौन बड़ा है? 2 और 4 में कौन बड़ा है आपको बताना है चैट बॉक्स में। कौन बड़ा है? 4 बड़ा। तो क्या करेंगे, 4 की तरफ हम ऐसे करते हैं। क्लियर है? चलो अब यही क्वेश्चन मैं ऐसे पूछता, बताओ 2 का स्क्वायर और इसका क्या है, मान लो 4 का स्क्वायर, कौन बड़ा होगा बता दो। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा, मतलब 2 का घात 2 है, 4 की घात 2 है, तो कौन बड़ा है, ये आप कैसे बताओगे? चलो देख लेते हैं। बहुत ही सरल है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए ना, तो दोनों को अलग अलग आप करके लिख लो। चलो 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 2 का मतलब हुआ 2 को 2 बार गुना करना है। ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है। और 4 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 4 को 2 बार गुना करना है, तो 4 चौका क्या होता है 16। इसका मतलब 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 4, और 4 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 16। और बताओ 4 और 16 में कौन बड़ा है? 16 बड़ा है ना। इस प्रकार क्या बोलोगे, 4 के पावर 2 बड़ा है। क्लियर है? चलो इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, यहीं पे बताना आपको कि 2 की घात 2 और 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 2 की घात 2 में 3 में कौन बड़ा है? ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 की घात 2 और 2 की घात 3 में कौन बड़ा है, टोटल बताना है। अगर आप ये बताना चाहते हो कि 3 की घात 2 है तो आप 3 2 लिखो। अगर आप ये बताना चाहते हो, चलो ऐसे करते हैं, इसमें कैसे बताना है, हाँ ऐसे करते हैं। इसको कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मैं फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, या इसको हम ए मान लेते हैं। चलो इसको क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। आपको बताना है ए बड़ा है या बी। अब आसानी से बता सकते हो, ए बड़ा है या बी। चलो बहुत बढ़िया। करते कैसे हैं, ध्यान दो, हमें इसको पहले अलग अलग सॉल्व करना है, अलग अलग इसको हम देखना है। चलो ध्यान दो, देख लेते हैं। चलो एक एक करके देखो। पहले क्या है, 3 की घात 2, इसका मतलब हुआ 3 को 2 बार गुना करना है। ये देखो क्या होगा, 3 3 9, यानी इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 9। चलो अब आता है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को हमें 3 बार गुना करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8। अब बताओ 9 बड़ा या 8, 9 बड़ा या 8? तो 9 बड़ा, तो जब 9 बड़ा यानी 3 की घात 2 बड़ा हो जाएगा। 3 की घात 2 बड़ा हो जाएगा, है ना, 3 की घात 2 बड़ा हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2 की घात 5 और 5 की घात 2 में कौन बड़ा है बता दो। इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी। एक को मान लेते हैं ए और दूसरा को मान लेते हैं बी। 2 की घात 5, 5 की घात 2, कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है? आराम से करेंगे सारे बच्चे, पहले ऐसे नहीं करना, आपको ध्यान देना है पहले। चलो कैसे चेक करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा। ठीक है, हमें इसको पूरा सॉल्व करके, इसको पूरा सॉल्व करके हल करके फिर उत्तर करना है। 2 की घात 5 मतलब क्या है, 2 को हमें 5 बार गुना करना है।
चलो करके देखो, 2 दूनी 4, फिर 4 का 2 4 दूनी 8, फिर 8 का 2 के साथ 8 दूनी 16, 16 के साथ 2 के साथ क्या होगा, 16 दूनी 32, यानी 2 की घात 5 का मान क्या होगा, इसका मान हो गया 32। अब आता है कि 5 की घात 2 का मान देख लेते हैं, यानी 5 को 2 बार गुना करना है, क्या मिलेगा, 50 25। अब बताओ 32 बड़ा या 25 बड़ा, 25, 32 बड़ा या 25, बताओ सर बच्चे, 32, यानी 32 बड़ा है, और 32 किसका मान था, 2 के पावर 5 का मान था, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 के 5 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। बना लोगे, आराम से बना दो, कोई डाउट नहीं, आराम से बना लोगे ना, है ना। चलो एक थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन देते हैं, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा लंबा देता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 और 3 की पावर 2, या 5, यहाँ पे 5 की पावर 2 कर दो या 5 की पावर 3 कर लो, बताओ सर बच्चे क्या कौन सा होगा, कौन बड़ा होगा। आराम से पहले टाइम लो, जल्दीबाजी में आंसर लेकर, पहले आप टाइम लो फिर आंसर करो, पहले आप टाइम लो फिर आंसर करो। गिरे, बहुत बढ़िया, ध्यान दो, बहुत अच्छा सवाल है, देखो ठीक है, 2 की पावर 10 और 5 की घात 3 है, हम चलो देख लेते हैं हम लोग, देखो चलो 5 की घात 3 है ना, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको हो गया, 5 को हमें 3 बार गुना करना है, तो गुना करो, 5 का गुना 5 कर 50 25, फिर 25 गुना 5 बार करेंगे, क्या 25 पचे 125 आ जाएगा, यानी इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 125 के बराबर। अब आता है बात कि 2 की घात 10 का मान देख लेते हैं, क्या 125 से बड़ा होगा, देख लेते हैं। 2 की घात 10 का मतलब इसको 10 बार गुना करना है, चलो करके देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल, देखो 2 4 6 8 2 10, ठीक है, चलो करो गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो आपके पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी 128, देखो अभी तक ही 128 आ गया, और हमें चाहिए 125 से बड़ा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 128 में जब 2 से गुना करेंगे तो वो ऑलरेडी बड़ा ही आएगा, यानी 125 से ही बड़ा ही आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको टोटल गुना करके चेक करना है। अच्छा, कुछ बच्चे गुना भी कर लिए, चलो कितना आ रहा है गुना करने के बाद, 1248, चलो बढ़िया, 1248 आएगा, सही क्या, देख लीजिएगा आप, हो सकता है कि आप लोग गलत किए हो। ठीक है चलो, यानी क्योंकि मान लो 1248, तो यानी 2 के पावर 10 क्या हो गया, बड़ा हो गया 5 के पावर 3 से, क्लियर है। चलो इसे समझ दे, क्वेश्चन कर ले। हाँ वही तो, 12 से 48 नहीं, 1024 के आसपास आता है, यानी 32 गुने 32 आता है ना। चलो कर लेते हैं, 2 दूनी 4, या 32 दूनी 64 6, 32 का पारा 3 बार करते हैं, 96 और 6 और 102, हाँ ठीक है 102, ये आएगा आपके पास 1024, 12 से 48 नहीं आएगा, ये आएगा कितना, 1024 आएगा। तो आप लोग गुना भी सही से किया करो, ये आएगा आपका 1024। हाँ जल्दी, यही होता है जल्दीबाजी में, अगर अक्सर आप गुना गुना करोगे गलती हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। चलो इससे संबंधित ना एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप कर लो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही भी कर ले, है ना। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत ही सरल है क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे, क्या है हमारे बताना है कि इनमें से कौन बड़ा है, 2 के पावर 10 और 10 के पावर 2 में से कौन बड़ा है, तो आराम से आपको दोनों को अलग अलग करना है फिर बताना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन, अभी भी आपने इसका उत्तर भी निकाला था, है ना। चलो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर सही करो, ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। ठीक है ठीक है, चलो 13 बच्चों ने कर दिया। 27 बच्चों में से मात्र अभी तक 13 बच्चों ने आंसर किया। जल्द से करेंगे, सारे बच्चों को आंसर करना है, इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को करना है। चलो लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। 17 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है। 18 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे जल्दी जल्दी कर देंगे। 18 बच्चों ने आंसर कर दिया अभी तक, 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। और सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो देखो, पोल सेक्शन में आंसर आता है तो सबसे पहले कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस फुल हो जाती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका नाम के साथ आपका पोल डेटा आता है, तो हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि कौन बच्चा कौन से टॉपिक में अच्छा कर रहा है और कौन से टॉपिक में थोड़ा डाउन हो गया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम रिविजन क्लास की तैयारी कराते हैं या प्रिपरेशन कराते हैं रिविजन क्लास की। क्लियर है? चलो ग्रेट। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। 22 स्टूडेंट ने करते, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। 28 बच्चों में से 22 बच्चे ने करते, अभी 2-3 बच्चे बाकी हैं, अभी जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक पोल सिस्टम में नहीं किए हैं, बच्चे पोल सिस्टम में कर देंगे। और बाकी बच्चे क्या करेंगे, जिन्होंने पोल सिस्टम में आंसर करते हैं, वो अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो एक बार 2-3 बच्चे दिखा रहे हैं, देख लेते हैं हम कॉपी। चलो हाँ प्रियंका, योर आंसर इज राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, दीपांशु राठौर नाम से बच्चा जान के आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। हाँ मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया किस प्रकार से था। चलो कौन बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। हाँ, जो भी बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। आंसू से स्टार्टिंग करते हैं। चलो आंसू नाम से जो बच्चे जान, क्या बताओ इसका आंसर। आंसू नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया, आपने हैंड रेज किया हुआ बाबू, हाँ बताओ क्या करेंगे। सर सर पहले हम 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ग्रेट। क्या मिलेगा, 2 को अगर हम 10 बार करते हैं मल्टीप्लाई तो वन अभी भी हमने मल्टीप्लाई किया था 20 124 और 1024, ठीक है। फिर उस 1 10 को 10 मल्टीप्लाई 10 ठीक है 100 100, बस यहाँ 100 हो गया। इन बताओ दोनों में विच वन इज द, इन बी कौन बड़ा है। बहुत 124 124 कितने 124 मानी, बी 2 बी 2 टू द पावर 10 का बड़ा 10 है, यानी कौन बड़ा हो जाएगा, 2 की घात बी 10 या 2 टू द पावर 10, है ना। बहुत नहीं, 10 आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत। चलो जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन एकदम अच्छी से समझ में आ गया होगा। आगे ना समझ में क्वेश्चन अच्छे से, आगे ना। चलो कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है? ओके चलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत। चलो अब हम क्या करते हैं ना, होमवर्क हम लोग थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये आप अगला टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल। अब रही बात की वर्ग कब बोलते हैं और वर्गमूल कब बोलते हैं, आप लोगों के मन में यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, यही सबसे ज्यादा आपको लग रहा होगा कि सर कब हम इसको वर्ग बोलेंगे, कब इसको वर्गमूल बोलेंगे, यानी कब हम इसको स्क्वायर बोलेंगे, कब हम इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे।
ठीक है, तो चलो इसको मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान दो, ध्यान से देखना। देखो अगर घात, यहाँ पे क्या है, घात, घात मतलब होता है या घातांक बोल दो, एक्सपोनेंट, ठीक है, ध्यान देना। तो अगर एक्सपोनेंट 2 होता है तो वो वर्ग कहलाता है, अगर एक्सपोनेंट 2 होता है तो वो वर्ग कहलाता है, अगर एक्सपोनेंट 1/2 होता है तो वो क्या कहलाता है, वो वर्गमूल कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अगर एक्सपोनेंट मतलब घातांक 2 होता है तो उसको वर्ग बोलते हैं, अगर घातांक 1/2 होता है तो उसे वर्गमूल बोलते हैं। क्लियर है? जैसे कि कोई भी संख्या के घात में 2, जैसे मान लो कि 10 के घात 2 है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो 10 का स्क्वायर, क्या बोल सकते हो इसको आप ऐसे 10 का वर्ग। ठीक है, आप ऐसे ऐसे कैसे इसको रीडिंग कर सकते, कैसे रीडिंग कर सकते हैं, तो पहला रीडिंग करते हैं 10 टू दी पावर, इंग्लिश में बताते हैं 10 टू दी पावर 2, पहला रीडिंग आप इस प्रकार से करते हैं। दूसरा कैसे हिंदी में करते हैं कि 10 की घात 2, ऐसे पढ़ते हैं। आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं 10 का वर्ग 2, क्योंकि अभी अभी मैंने सीखा वर्ग 2, क्योंकि अभी अभी मैंने सीखा कि जब भी घातांक जो होता है 2 होता है तो उसे हम क्या करते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर इसका घातांक में 1/2 होता है तो उसे क्या करते हैं, वर्गमूल कहते हैं। समझ आ गया? अंतर कुछ नहीं है, काम हमें वही करना है, सिर्फ उसको पढ़ने का, उसको रीडिंग करने का जो है शैली जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। पहले हम कैसे पढ़ते हैं इसको, 10 की घात 2, या इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं 10 टू दी पावर 2। अब इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ते हैं, 10 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 10, क्या बोले 10 स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको 10 स्क्वायर, डायरेक्ट क्या बोलते हैं 10 स्क्वायर। यहाँ पे आपको 2 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, 10 का वर्ग, डायरेक्ट बोलते हैं क्या 10 का वर्ग। वर्ग कहने का मतलब क्या आ गया, वर्ग कहने का मतलब आ गया कि उसकी घात में क्या है 2 है। वर्ग करने का मतलब क्या गया, उसकी घात में क्या है 2। स्क्वायर करने का मतलब क्या गया, उसकी घात में क्या होगा, उसकी घातांक क्या होगा 2। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। स्क्वायर रूट मतलब घात में 1/2, चलो स्क्वायर रूट भी देख लेते हैं। जब आपने स्क्वायर रूट बोल दिया तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो अगर यही क्वेश्चन इसे बोलता है 10 की घात, देखो क्या है 1/2, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं 10 टू दी पावर 1/2, है ना। हिंदी में क्या लिखते हैं, 10 की घात क्या 1/2, ठीक है। लेकिन जब हमने अलग से इसका एक नाम बना लिया है घात का, कि घात 2 होता है तो उसे हिंदी में वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, और घात जब 1/2 होता है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट और हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, तो इसको उसे भी लिख देंगे। यहाँ हिंदी में लिखेंगे क्या, वर्गमूल, या ऐसे लिख देंगे 10 का वर्गमूल। कैसे बोल देंगे इसको, 10 का वर्गमूल। क्लियर है? और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10, इंग्लिश में से बोल देंगे। क्लियर है? अभी आपको समझ में आ गया होगा, अभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, कब हम स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा फिर से समझा दो एक बार। चलो अभी क्लिक करो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल ऐड करो, फिर मैं एक क्वेश्चन बाद फिर समझा देता हूँ, ठीक है। चलो हाँ जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चलो फिर मैं एक क्वेश्चन बाद समझा देता हूँ आपको, कब इसको हम स्क्वायर बोलेंगे, कब हम इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, मान लो कि अगर मैं बोलूँ 2, 2 छटाओ 4 की घात 2, देखो तो जहां हमें दिखेगा घातांक में 2, तो अब उसको घात नहीं बोलना, अब आपको क्या बोलना है 4 का वर्ग। इसको क्या बोलेंगे डायरेक्ट हिंदी में 4 का वर्ग, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर। पहले क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं कि 4 टू दी पावर 2, ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 4, या 4 का स्क्वायर, ऐसे हिंदी में। इंग्लिश बोल देंगे ये 4 का वर्ग। क्लियर है? अगर यहीं पे ऐसे रहता है 4 की घात में रहता है 1/2, तो इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं 4 का वर्गमूल, क्या बोलते हैं 4 का वर्गमूल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्लियर है? अब आपको एकदम अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोलो, या 4 का वर्ग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं 4 का वर्ग। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 4। अब आपको समझ में आ गया, मतलब सिंपल बात आपको क्या ध्यान देना है कि स्क्वायर के मतलब होता है घातांक में 2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है घातांक में 1/2। घातांक का मतलब एक्सपोनेंट, मतलब उसका पावर में 1
बाई 2 स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर में क्या होता है 2। क्लियर है? चलो कुछ बच्चे ने हैंड रेज किया, बता पूछ लेते हैं, उनका डाउट पूछ लेते हैं। चलो डाउट होता है तभी आप लोग हैंड रेज किया करो, अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना है। चलो क्लियर है? चलो आप पढ़ लेना, चलो आगे डिस्कस करते हैं। चलो मान लें कि हमें अगर बोला जाए कि 5 का वर्ग, चलो मैं बोलूँ आगे आपसे कि 5 का वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ? 5 का वर्ग मतलब हुआ कि 5 का घात से क्या होगा 2, मतलब ये हुआ। अब 5 के घात 2 हमें सॉल्व करने आता है, कैसे सॉल्व करते हैं? 5 गुने 5, क्या मिल जाएगा हमें? 25 मिल जाएगा। बताइए 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग होता है 25। क्लियर है? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ठीक है, चलो उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलता कि बताइए 4 का वर्ग, बताइए सर बच्चे 4 का वर्ग क्या होगा? 4 का वर्ग मतलब 4 की घात 2, ये समझना। आराम से कीजिए, आंसर आराम से कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। 4 का वर्ग करने मतलब कि 4 की घात 2, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब सारे बच्चों ने आंसर सही दिया। क्या होगा 4 की घात मतलब कि 4 का वर्ग, 4 का घात 2, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2 मतलब क्या होगा? 4 गुने 4, तो ये हो जाता है आपके पास 16। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई कर दीजिए। बहुत ही आसान लग रहा होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको। ठीक है, चलो इसी तरह दो तीन सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो एक एक करके एक ही सवाल का प्रैक्टिस करते हैं। पहले एक का वर्ग, एक का वर्ग का मतलब क्या हुआ कि एक की घात 2, क्या होगा? एक की घात 2 का मतलब कि एक एक कम एक, क्या मिल गया? एक मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार बताओ सर बच्चे 2 का वर्ग, सर बच्चे बताएंगे 2 का वर्ग का मान क्या होगा? चार क्वेश्चन बताइए, 2 का वर्ग का मान क्या होगा? कि 2 को हमें 2 बार गुना करना है, क्या हो जाएगा? 2 की वर्ग का मान 4। ठीक है, चलो अब आता है 3 का वर्ग। 3 का वर्ग का मतलब क्या होगा? 3 को हमें 2 बार गुना करना है, कितना हुआ? 3 का वर्ग 9। क्लियर है? चलो अब आता है, चलो आगे 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग क्या होता है? मतलब 4 गुने 4, क्या मिल जाएगा? 16। ये 4 का वर्ग क्या होगा? 4 गुने 4 मतलब क्या हो गया? 16। क्लियर है? चलो ठीक उसी प्रकार 5 का वर्ग, बताओ 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 क्या मिलता है? 25। क्लियर है? चलो इसी प्रकार 6 का वर्ग, अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर आप ये क्यों लिखा रहे हो, अभी बता देंगे आपको क्यों लिखा था। 6 का वर्ग क्या होगा? 36। इसी प्रकार बताओ 7 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? बताओ 49। ठीक है, चलो अब नीचे देख लेते हैं, अब नीचे वाला बताना आप लोग। 8 का वर्ग क्या होगा? 8 का वर्ग बताएंगे सर बच्चे, चैट में 8 का वर्ग बताएंगे सर बच्चे, 8 का वर्ग क्या होगा? अच्छा बहुत बढ़िया, 64। अच्छा आगे की बताने लगे, चलो ठीक है। 9 का वर्ग हो जाएगा, और 9 का वर्ग हो जाएगा 9 × 9, क्या हो जाएगा? 81। और 10 का वर्ग हो जाएगा 10 गुने 10 हो जाएगा 100। क्लियर? 10 का वर्ग हो जाएगा 10 गुने 10 100। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ ये समझ में आएगा ना सर बच्चों को। चलो अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप थोड़ा चैट सुन मत टच दो, 1 मिनट के लिए ध्यान दे दो स्क्रीन पे। ठीक है, जितना हम लोगों ने वर्ग निकाला है, जितना हम लोगों ने स्क्वायर निकाला है, अगर उसका हम लोग यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होता है? कोई भी अगर दो संख्या होता है, मान लो ये दो संख्या है, एक मिनट, मान लो ये दो संख्या है, तो ये कहलाएगा इसका पहला वाला, इसको बोलेंगे यूनिट डिजिट इकाई अंक। क्या कहलाएगा? ये इकाई अंक, और ये कहलाएगा इसका दहाई अंक, ये कहलाएगा इसका दहाई अंक। ठीक है, ध्यान देना है, ये इकाई अंक कहलाता है पहला, दूसरा क्या आता है? दहाई अंक। ठीक है, चलो इसको मिटाया था अभी के लिए, ध्यान दो।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी हम लोगों ने वर्ग निकाला है सबका इकाई अंक थोड़ा देखो क्या रहा है। इसका इकाई अंक तो एक ही है, तो इकाई अंक आ गया 1। इसका इकाई अंक क्या है 4। इसका इकाई अंक क्या है 9। इसका इकाई अंक क्या है 6। इसका इकाई अंक क्या है 5। ठीक है, अब देखो फिर 6 आ रहा है तो 6 ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। 9 आ रहा है, देखो 9 ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। देखो 4 आ रहा है तो 4 ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नीचे भी देख लेते हैं, चलो नीचे भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1। देखो 1 आ रहा है, 1 लिख दिया ऑलरेडी मैंने। और नीचे वाला आपका क्या आ रहा है 0, तो चलो 0 भी लिख दो आप यहाँ पे। चलो यानी यहाँ से हमने एक पैटर्न निकाला, यानी 0 भी देखो। यहाँ से हमने एक पैटर्न निकाला कि इनमें कौन कौन सी संख्या नहीं आ रही है वर्ग में। देखो कौन नहीं आ रही है, 2 नहीं आ रही है। और कौन नहीं आ रही है, 3 नहीं आ रही है। और कौन सा नहीं है बताओ, क्या बताओ और कौन सी नहीं आ रही है। कौन कौन वर्ग में नहीं आ रही है, 2 नहीं आ रही है इकाई अंक में। हाँ इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में क्या है, इसका मैं इकाई अंक देख रहा हूँ। इकाई अंक बताओ क्या क्या नहीं आ रही है, 2 नहीं आ रही और 3 नहीं आ रही है, 5 आ रही है ना। 4 भी आ रही, 5 भी आ रही, 6 भी आ रही, 7 का 7 नहीं आ रही है, 7 हो गया। 8 नहीं आ रही है ना, और सारे आ रहे हैं, और सभी आ रहे हैं। 7 नहीं आ रहा, 8 में। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा कि ऐसी संख्याएं जिनकी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होंगी वो कभी भी उसका वर्ग नहीं होगा। मतलब कभी भी किसी का वो वर्ग नहीं होगा। चलो मैंने क्या बोला कि देखो अगर किसी का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है तो वो किसी का वर्ग नहीं होगा। मतलब कि अगर किसी संख्या का ये है, जैसे मान लो एक संख्या अगर मैं बोलूं 68, अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए किसी संख्या का क्या ये वर्ग है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि नहीं ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 8 है, इसलिए किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। अगर यहीं पे मैं बोलता 64, तो आपको दिख रहा है कि हाँ सर 64 जो है किसका वर्ग होता है, तो वो 8 का वर्ग होता है। क्लियर है। चलो तो इसको मैं एक बार अच्छे से लिखवा दूं, थोड़ा नोट डाल के लिखवा दूं। नोट डाल के लिखवा दूं। चलो पहले अभी के लिए क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट करो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था और आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था आज की क्लास का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको मैं थोड़ा सा नोट डाल के आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान देना। हमने देखा वर्ग में क्या क्या देखा कि हमारा इकाई अंक क्या क्या आ रहा है। कौन कौन सी इकाई अंक आ जा रहा है, तो हमें 0 मिल जा रहा है, हमें 1 मिल जा रहा है। 1 मिल जा रहा है, क्या हमें 3 मिल रहा है। क्या हमें 3 मिल रहा है, तो देख लेते हैं। 3 देखो हमें नहीं मिल रहा, और क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है 4। मिला 4, 9, 6, 5, ये हमें मिल जा रहा है। और हमें क्या नहीं मिल रहा है, इकाई अंक में हमें क्या नहीं मिल रहा है, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, इकाई अंक में ये हमें नहीं मिल रहा। कौन कौन नहीं मिल रहा है, तो देखो लिख लेते हैं कौन कौन नहीं मिल रहा है। देखो तो सबसे पहले आपको मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, फिर 7 नहीं मिल रहा है, फिर 8 नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। जैसे कि बताओ 22 किसी संख्या का वर्ग होगा, 22 किसी संख्या का वर्ग होगा। अगर होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं होगा तो एन टाइप करो। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा सर कि इसका इकाई अंक क्या है, सर इसका इकाई अंक है 2। यानी इकाई अंक 2 है, और हमें पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग हम जब निकालते हैं, किसी भी संख्या का अगर वर्ग हम निकालते हैं तो उसका इकाई अंक 2 कभी भी नहीं आता है। उसका इकाई अंक 2 कभी भी नहीं आता, यानी ये कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। यानी कभी भी किसी का ये वर्ग नहीं हो सकता है। चलो इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, बहुत सारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलो नेक्स्ट, अब बताओ इतना देखो, इतना बड़ा सा मैं संख्या ले लेता हूँ, बताओ ये क्या किसी का वर्ग हो सकता है, ये संख्या क्या किसी का वर्ग हो सकता है। हो सकता है तो चैट उसमें वाई टाइप करो, नहीं हो सकता है एन टाइप करो। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, तो सर ये 2, 3, 7, 8 जो होता है इकाई अंक में आएगा तो वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी ये भी नहीं होगा। चलो बताओ सर बच्चे 224 ये क्या किसी का वर्ग होगा, ये क्या किसी का वर्ग होगा। अगर होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं होगा तो एन टाइप करो। चलो
इसमें मुझे पता था अधिकतर बच्चे गलत करेंगे, ध्यान दो। मैंने सिर्फ ये बोला है कि ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, उसी पे हम लोग कमेंट करेंगे कि वो कभी भी नहीं हो सकता। बाकी इसके अलावा कोई भी उसको हम चेक करेंगे, 224 को हम चेक करेंगे, और ये चेक करने में धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप इसके लिए बोलना चाहते सर अभी हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अगर यहीं पे अगर मैं इससे बोलता इसके जगह पे 7 होता, बताओ सारे बच्चे, क्या इसका वर्ग हम निकाल सकते हैं? बताओ, क्या इसका वर्ग हो सकता है? हो सकता है, चलो राइट टाइप करो, नहीं हो सकता तो एन टाइप करो। हाँ, नहीं हो सकता, इसका वर्ग हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। 228, बताओ किसका इसका हम वर्ग निकाल सकते हैं? सिर्फ हमें क्या लिखना है, याद में 2, 3, 7, 8 अगर होगा तो उसका वर्ग नहीं निकल सकता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, नहीं निकाल सकते। एक क्वेश्चन और, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। बताओ सर बच्चे, इसका क्या हम वर्ग निकाल सकते हैं? क्या इसका हम वर्ग निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, चार राइट पर नहीं निकाल सकते तो एंटर करो, ठीक है। यानी हमें सिंपल क्या रखना कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो उसका वर्ग नहीं निकल सकता, मतलब वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है, वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता। क्लियर यहाँ तक? चलो, दो ही कंसेप्ट इसमें सीखना था। पहला कंसेप्ट कि किसी का वर्ग निकालने आपको आता है कि नहीं, तो वर्ग निकालना बहुत ही आसान है, सिंपली उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और दूसरा है वो किसी का वर्ग होता है कि नहीं, ठीक है। चलो, दो ही इंपॉर्टेंट था। चलो, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, पूछा गया कि निम्न में से कौन सी एक संख्या एक वर्ग संख्या है। वही मैंने बताया, वर्ग संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है एक वर्ग संख्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, सारे बच्चों का आंसर सही होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है और मैंने इसको अच्छे से आपको सिखा भी दिया है, ठीक है। चलो, आराम से करेंगे। और ये क्वेश्चन ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना, देखो फिर बहुत बच्चे गलत करने लगे। ये क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, जो कि अभी भी मैंने सिखाया कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक नहीं बताएंगे, अभी आपको याद करना था पहले इसे, 4 होता है, 2, 3, 7, 8 हो, वो वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। उसके अलावा जो होता है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान देना था कि ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं बन सकती। चलो, इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने की। 15 बच्चों ने कर दिया, और ये क्वेश्चन ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन बनने वाला है। सोलह बच्चों ने करते, बहुत बढ़िया। चलो, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी इसका आंसर। 18 बच्चों ने कर दिया। चलो, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, हमें बताना है इसमें कौन वर्ग संख्या नहीं होगा, मतलब जो कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, है ना। चलो, लास्ट 20 सेकेंड। सारे के सारे जितने बच्चे ज्वाइन किए ना, सारे बच्चों को जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करना। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाएगी। तो कोशिश करना है कि सारे बच्चों को जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर कर दें, है ना। चलो, बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, और बाकी बच्चे इसका आंसर
कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया है। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं, कुछ बच्चे लिखे हुए भी हैं, बहुत बढ़िया। चलो प्रियंका नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है। आंसू आपने भी सही किया। चलो जोनी कुमार नाम वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आपने भी सही किया। चलो हाँ ठीक है, चलो। अच्छा कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चलो जोनी वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप इसका उत्तर माइक ऑन करो। जोनी वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बताओ इसका आंसर। हाँ सर इसका आंसर सी होगा। क्यों होगा ये बता दीजिए। सर क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, जिसका इकाई का अंक 2 3 5 2 3 7 8 होता है, इसका वर्ग नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। मतलब वो किसी का वर्ग संख्या नहीं होता, वर्ग नहीं होता, ये नहीं बोलना आपको। वो किसी का वर्ग संख्या नहीं हो सकता, ठीक है, ये बोलना है आपको। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला। यस सर। हाँ, ये वर्ग संख्या की, वर्ग तो किसी का भी हम वर्ग निकाल सकते हैं, वर्ग संख्या किसका नहीं हो सकता। जिसका भी इकाई अंक, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो, बाकी आपने बहुत अच्छा किया। जिसका भी इकाई अंक बताओ 2 3 7 2 8 3 7 8 हो, वो किसी भी संख्या का वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। चलो तो देखो इसका इकाई अंक क्या है, तो यानी किसी भी संख्या की वर्ग संख्या नहीं हो सकता, ये कर किया। इसका क्या है इकाई अंक 3, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका है 7, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी 225। और हमें पता है 225 किसका वर्ग संख्या होता है, बताओ। ये होता है 15 गुने 15, ये 15 का वर्ग होता है। देखो कितना वर्ग संख्या होती है, 15 का वर्ग संख्या लिखा हुआ है। किधर है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दो। और ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, है ना। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ना। चलो बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से बोलेंगे। तो इसमें क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि नीचे दी गई संख्याओं का वर्ग, इसमें वर्ग संख्या नहीं बोला है, संख्याओं का वर्ग का इकाई अंक होगा। मतलब सबका जो है ना, हमें वर्ग निकालना है। देखो सबका हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है और देखना है कि उसका इकाई अंक क्या होगा। चलो इसके पहले मैं क्या करता हूँ, चलो आप बना सकते हो। चलो मैं क्या करता हूँ, इससे पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में पहले कराता हूँ, एक क्वेश्चन ध्यान दो। देखो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर मान लीजिए छोटा छोटा था, जैसे 4 का है, तो इसको हम लोग आसानी से गुना कर दिए कि हाँ 4 गुने 4 क्या हो गया 16, है ना। इसका इकाई अंक आप बोलोगे क्या आ जाएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए सर कि अगर ये 14 हो गया, तो फिर हमें 14 को 14 से गुना करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या तरीका बताते हैं, मान लो कि 14 को 14 से आप गुना करोगे, चलो गुना करके देखो। तो सिंपली आपको अगर इसका इकाई अंक सिर्फ पता करना हो तो क्या करोगे, सिर्फ आप पहला का पहला गुना कर लेना। ये तो होता देखो 4 चौका 16, बाकी इसके आगे कुछ नहीं करो। इस बाकी इसके आगे कुछ नहीं करो, क्योंकि मान लो जब जोड़ने जाओगे तो सिर्फ ये पहले ही चीज आएगा ना, इसके आगे तो कुछ होता नहीं है, क्रॉस होता है, फिर वो अच्छा ही आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करके बताता हूँ, ध्यान दो। अगर हमें सिर्फ इकाई अंक पूछे कि इकाई अंक कैसे निकालोगे, तो सिंपली देखो 14 गुना 14 है, तो आप देख लो ध्यान से, अगर देखोगे 14 का गुना 14 के साथ करेंगे क्या आएगा, 4 चौका 16, 8 1, 4 एकम 4 1 5। फिर इसके नीचे क्रॉस डाल देते हैं, फिर क्या आएगा 1 चौका 4 1 एकम 1, ये हो गया देखो 6 5 4 9 1। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर हम पहला का गुना पहला के साथ कर दें क्या रहा है 16, इसी से हम पता करेंगे कि जो ये वाला आता है यहाँ पे जो संख्या आता है वही संख्या यहाँ पे आता है, जो अंक यहाँ पे आता है वही अंक यहाँ पे आता है। इसका मतलब कि अगर हम चाहें हम आगे के इतना काम नहीं करें तभी हमारा इकाई अंक मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इकाई अंक हमारा जो अंक यहाँ पे आएगा वही अंक यहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 4 का फिर 4 से ही कर दे तो हमें इकाई अंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4 से क्वेश्चन इकाई अंक क्या जाएगा 6। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि 15 का वर्ग निकालेंगे क्या होगा, 15 गुने 15, और इसका हमें इकाई अंक पता करना, क्या करेंगे, सिर्फ हम 5 का गुना 5 के साथ कर दो, 5 गुना 5 करेंगे क्या बना 25, यानी उसका इकाई अंक क्या गया 5, तो इसका इकाई अंक क्या जाएगा 5। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि 16 का वर्ग कीजिएगा, बताइए इसका इकाई अंक क्या आएगा, बताओ सब बच्चे, 16 का वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा 6। बहुत ही सरल सा है, हाँ बहुत ही सरल। देखो सिंपली देखो 6 का गुना 6 के साथ करो 36, 36 का इकाई अंक क्या आता है 6। और उसी प्रकार मान लो 243 का वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा बताओ, 243 का वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा बताओ,
हाँ बहुत बढ़िया, तीन तीन तरीका 9। सिंपल हमें क्या देखना होता है, सिंपली हमें क्या देखना होता है, जो भी आए देखो, मान लो अगर हमसे इतना बड़ा संख्या बोले, इसका वर्ग बोले, तब सिंपली इसको सॉल्व किया करो। इसका अगर इकाई अंक हमको ना, इसको सॉल्व किया करो। तो 2 का वर्ग क्या होगा 4, इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक का 4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अगर मान लो हमको इतना बड़ा संख्या बोले, अब इसका हमको वर्ग निकालना, बताओ सर चीज का वर्ग क्या आएगा, वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक 9। बहुत बढ़िया, क्या आएगा 9। सिंपल, आपको क्या करना है, इसको ऐसे करना है, क्या आएगा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 49 का इकाई अंक क्या आ गया 9, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 9। आगे क्लियर, कितना भी बड़ा संख्या का वर्ग हो और उसका इकाई अंक हमें चाहिए सिंपली देखो। और चलो एक बड़ा सा देख लेते हैं, और एक बड़ा सा देख लेते हैं। चलो 8, बताओ इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा। ग्रेट, मतलब देखो सारे बच्चों को समझ में आने लगा। क्या होगा, सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों का वर्ग निकालना, निकालो 64 और 64 में देख लो इकाई अंक क्या आएगा 4। तो वही इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है 44, 86, 476 का वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे, है ना। चलो आराम से कीजिए, कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो समझ में आ गया सर बच्चों को। हाँ ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। हमें सभी का देखना है, सभी के एक ही आने वाला है, एक ही इकाई अंक आना है सारे में। ठीक है, 4 का भी अगर आप स्क्वायर करोगे ना, 4 का वर्ग करो क्या आता है, 4 का वर्ग 16 आता है। ये ध्यान देना। ठीक है, इतना हिंट काफी है आपको। तो आपके इकाई अंक सिर्फ लिखना है, सिर्फ इकाई अंक लिखना है। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। चलो लास्ट करेंगे, सारे बच्चे लास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर, लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इसका आंसर सही भी कर रहे हैं, है ना। चलो 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। इकाई अंक हमें सिर्फ पता करना था, इकाई अंक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, 17 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकंड में क्या करता हूँ, अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं। बहुत बच्चे देखो, अगर आप पोल सिस्टम आंसर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात क्या होगा कि आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे जरूर पोल सिस्टम आंसर करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल से क्वेश्चन है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है जो आप नहीं बना पाओगे, है ना।
चलो ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बाकी बच्चे अपने कैमरा ऑन का आंसर दिखा देंगे जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1 चलो देख लेते हैं। हाँ चलो, बहुत अच्छे, ललिता शर्मा नाम से बच्चे जो, हाँ ग्रेट, आपने सही बनाया। पूनम राजपूत, योर आंसर पूरा पूरा गुना कर, देखो मैंने अभी बताया कि पूरा पूरा गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ चलो, सौरभ पांडे, रमाकांत नाम से बच्चा जान के सही बनाया आपने। चलो हाँ प्रियंका, आप इसका उत्तर माइक ऑन करके दो। प्रियंका हाँ, आप इसका उत्तर माइक ऑन करके दे सकते हो। चलो ठीक है, हाँ आप इसका उत्तर माइक ऑन करके दे सकते हो। ठीक है, भाई सिंह सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप इसका उत्तर माइक ऑन करके बता सकते हो। बताओ। सर हम फोर 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 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, तो हमारा इकाई अंक वर्गमूल 6 आएगा। बहुत नहीं है, 4 4 करेंगे इसका क्या होगा, 16 आएगा, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, इसका इकाई अंक आ जाएगा 6। चलो यहाँ ऊपर मैं लिख देता, थोड़ा अच्छा दिखेगा ना, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसके ऊपर इकाई अंक यूनिट डिजिट। तो 4 का जब वर्क करोगे आप, चलो 4 का वर्क करोगे क्या आएगा 16। 16 का आप हाँ यहाँ लिख देते हैं 16, मतलब इसका इकाई अंक क्या गया 6। फिर क्या होगा, और 86 को मल्टीप्लाई के 6 से 36, तो हमारा इसका भी इकाई इकाई, अंक 6 आएगा। फिर ये भी वही है 36, फिर इसका से भी इकाई अंक क्या 36 आएगा, तो हमारा इकाई अंक 6 आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। हाँ, देखो यहाँ क्वेश्चन इसे पूछा गया कि नीचे दी गई संख्याओं, मतलब सारे संख्याओं का इकाई अंक, देखो सारे के सारे क्या है, सबके सब क्या है, सारी में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी जो है ना सही उत्तर है। चलिए सब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को एक सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो रॉकेट साइंस वाला, सारे क्वेश्चन आसान आसान थे, है ना। चलो ग्रेट, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन इसको जाते जाते कर दो, सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो जो अभी हमने सीखा है, क्या सीखा हमने, 29 का वर्ग, क्या लिखा है 29 का वर्ग, 29 का वर्ग करने मतलब कि 29 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करने से बच पाता है 29 गुने 29। चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना। और सबसे आसान क्वेश्चन ये भी होने वाला आज की क्लास का, ठीक है। चलो आराम से कीजिए इसका आंसर। चलो पहले आप कॉपी बनाइए, सारे बच्चे पहले कॉपी बनाएंगे। चलो फिर इसका आंसर कहाँ करेंगे आप, पोल सेक्शन जाएगा। पहले आप कॉपी बनाओ, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से उत्तर कीजिएगा इसका, जल्दीबाजी कीजिएगा। देखो मैं बोला कि पहले ही मैंने बोला कि आप जल्दीबाजी कीजिएगा, उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दीबाजी नहीं करना है आपको, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आराम से कीजिए इसका उत्तर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है आराम से कीजिए, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जल्दीबाजी कीजिएगा, अक्सर उत्तर गलत हो जाएगा, हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, हमें आराम से बनाना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 17 बच्चों ने कर दिया और अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी से इसका उत्तर पोल सेक्शन कर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे और बाकी जिन बच्चों ने कर लिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके इसका आंसर दिखा देंगे। चलो 5 4 3 2 1। अच्छा चलो इसका उत्तर जो है प्राची, हाँ प्राची आप इसका उत्तर दे सकते हो माइक ऑन करके, प्राची आप इसका उत्तर माइक ऑन करके दे सकते हो। चलो हाँ बताइए कैसे करेंगे इसका उत्तर, बताइए। सर पहले 29 को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो कैसे करेंगे बता दीजिए। 9 9 जा, सर 81। हाँ ठीक है, फिर सर फिर 9 2 जा 18।
18 now plus 8, how much we will get? सर 26, है ना? 26 26, चलो हिंदी में कर लेते, चलो ठीक है। फिर 9 दूनी 18, 8 से 1, फिर 2 दूनी 4, 1 5, है ना? 4 5 हो गया सर। हाँ, सर जोड़ 1 दे, का 1 सर 14 14 कैरी 1, फिर 8 हो गया सर। विच ऑप्शन इज राइट आंसर? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप लोग डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो ध्यान देते हैं। अब आपको क्या करना है, अपना होमवर्क जो है नोट डाउन करना है। होमवर्क जो है बहुत ही सरल होमवर्क है, ठीक है, तो आपको आराम से होमवर्क नोट डाउन करना है, ठीक है। चलो वेट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे अगली क्लास में हम लोग जो पिछला होमवर्क दिया था वो घात घातांक वाला और जो स्क्वायर वाला है, ये दोनों का होमवर्क हम लोग एक ही साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो घात घातांक वाला है और जो स्क्वायर वाला है, दोनों को हम लोग एक ही साथ डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए होंगे हमें क्या करना है। चलो ये वाला होमवर्क हमारा प्रश्नवाली 27.1 और प्रश्नवाली 27.2। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। तो जो मैंने पिछला वाला होमवर्क दिया था वो और आज की क्लास का जो होमवर्क है, दोनों हम लोग एक ही साथ अगली क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो बच्चा अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लेगा। बाकी बच्चा अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को आज की क्लास में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, मतलब आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, है ना। चलो